जाओ मोबाइल रुक जाओ। बस भाई तो गिरफ्तारी थी। इधर ही खड़े हैं। ये क्या हुआ? कर सकते हैं बुशरा बीबी ने यह फैसला किया था कि वो अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी देंगी। नैब ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। बात करेंगे नुमाइंदा JNN फैज अहमद से। फैज अहमद बताएगा, गिरफ्तारी दे दी गई है बुशरा बीबी की जानिब से? जी, तोशा खाना केस की समाअत के बाद साबिक चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी तो अडयाला जेल में ही हो गई थी। ताहम बुशरा बीबी जो है वो भी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई है। तोशा खाना रेफरेंस में फैसले के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। अदालत ने कुछ देर कल बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 700 मिलियन रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। बानी PTI से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई थी। जी, ये बताइएगा कि अब इसके बाद उनको अडयाला जेल में रखा जाएगा या इसके बाद किसी और जेल मुंतकिल किया जाएगा? नहीं, बुशरा बीबी को जो है वो अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। ताहम अडयाला जेल में जो खवातीन का सेल है उसमें बुशरा बीबी को जो है वो रखा जाएगा और वो गुज़िश्ता रात से ही जो है वो उनका सेल तैयार कर लिया गया था। गुज़िश्ता रात ही फैसले मुतवक्का था। ताहम साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब होने की वजह से फैसला आज सुबह सुनाया गया, जिसके बाद जो है वो चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया जो है साबिक खतून अव्वल, उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। जी, अच्छा, ये बताएगा जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनको भी अडयाला जेल में रखा जाएगा? जी, बानी चेयरमैन PTI ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ केसेस में साइफर में भी अभी उनको गुज़िश्ता रोज जो है वो सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और मुख्तलिफ मुकदमात में वो अदालत में अडयाला जेल में ही है। ताहम बुशरा बीबी को भी जो है वो अडयाला जेल में ही रखा गया है। अच्छा फैज अहमद, ये बताएगा इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है अडयाला जेल में? अडयाला जेल के बाहर जो है वो PTI के बुकला मौजूद हैं। बानी चेयरमैन PTI के जो है वो बहनें भी मौजूद हैं और जो पुलिस की है वो एक भारी नफरी तैनात की गई थी। ताहम बुशरा बीबी जो है उनको जैसे ही पता चला कि अदालत ने उनके खिलाफ जो है में ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद साहब ने। हाफिज साहब बहुत मशकूर है आपके वाक़े। हाफिज साहब, बुशरा बीबी अब गिरफ्तारी दे चुकी हैं। अब आप ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके पास कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि अदालत के अंदर जब फैसला किया जाता है तो एक्यूज का हाजिर होना जो है वो ज़रूरी होता है और अगर अदालत उनके खिलाफ फैसला दे तो उसी वक्त जो प्रोसिक्यूशन की टीम है या नैब इसके अंदर प्रोसिक्यूटर है वो अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद जो है उसके बाद आप उनको जेल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब ऑप्शन जो है वो अवेलेबल आगे से ये आएगा कि जजमेंट जब इशू होगी, इसके फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो इसको ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और वहां के ऊपर जो है फिर इसके अंदर दो चीजें आएंगी। एक इसकी मेन अपील आएगी और दूसरा इसके अंदर सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आएगी और अदालत जो है वो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट अगर कर देती है उस सिचुएशन के अंदर तो फिर ये है कि वो एज ए बेल के तौर पे ट्रीट की जाएगी और एक्यूज जो बाहर आ जाएंगे। ये है इसका एक लीगल एस्पेक्ट। बट अगर इसके अंदर जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस सारे बैकग्राउंड के अंदर है, एक इसका एस्पेक्ट ये है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आप 23 साल इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव करते रहे हों कि इन ऑफिसेज को मिसयूज किया गया है और इसके अंदर जितने ये तोशा खाना के अंदर गिफ्ट्स आए थे इनको अंडर वैल्यू करवाया गया है। तो आपको ये चाहिए था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इससे डिस्टेंस करते। अब 108 गिफ्ट्स जो थे वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए और उनमें से जो है 58 गिफ्ट से जिनको रिटेन किया गया और उनको जमा भी नहीं करवाया गया पहले, फिर उनकी वैल्यू करवाई गई। अब वैल्यू जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है उसका स्टाफ जो है उसको खुश करने के लिए अंडर वैल्यू चीजों को करता है और वो उसे जो है पहले 20% था, इनके दौर के अंदर 50% आया। बट एज ए प्राइम मिनिस्टर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज जो है आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर ये 2 करोड़ रुपए की है और मेरा ये जो स्टाफ आके नीचे आया है इसको 10 लाख रुपए कर रहा है और आप इसका 5 लाख रुपए कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के जब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे भी हो और पॉलिटिकली भी आप चैलेंज करें कि इन ऑफिसेज का मिसयूज हुआ है तो आपको ये चाहिए था कि आप रुक जाते और आप शट अप कॉल देते कि मैं इनको नहीं लूंगा या इसके फिर वैल्यू करवाएं या 1 2 3 सिंबॉलिकल गिफ्ट रख लेते और बाकी इसका एक म्यूजियम बनाते और आप पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान की यूथ आती और वो देखती कि कौन सा गिफ्ट किस मुल्क ने दिया है। क्योंकि ये गिफ्ट मुल्कों के दिए जाते हैं, पर्सनैलिटीज को नहीं दिए जाते और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट होती।
बट इस केस के अंदर ये हुआ ये कि ना सिर्फ अंडर वैल्यू करवाया गया, बल्कि उस वैल्यू के बाद जो अमाउंट जमा करवाई गई, और जब बात आगे चली तो कहा गया कि जी पहले तो 20% लोग देते थे, हमने 50% कर दिया। बट बात इसके अंदर ये थी कि 20 या 50% नहीं था, बात ये थी कि क्या वो वैल्यू असेस ठीक थी, और वो वैल्यू असेस जो है वो ठीक नहीं थी। और अभी भी इस केस से अगर ये निकलना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर वाला मामला है उसको हाईलाइट करें कि सेक्शन 342 के मुताबिक जो है हमें मौका नहीं दिया गया, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसे क्लोज किया गया है, हम अपनी एविडेंस लेके आना चाहते थे, और उस एविडेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारी जो वैल्यू है वो ये थी, इन्होंने गलत तौर पर लगाई है। तो इस केस के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि जो इन्हें सेक्शन 9 के नीचे 14 साल कैद की सजा और सेक्शन 15 जो नया लॉ है उसके अंदर जो सजा इन्हें 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, ये जजमेंट जो है रिवर्स होगी, और रिवर्स होने के बाद जो है ट्रायल उसी स्टेज से स्टार्ट होगा जहां के ऊपर इनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको क्लोज किया गया है। लेकिन अगर इस पॉलिटिकल नैरेटिव को ही लेके आगे लेके जाया जाएगा और दूसरों को क्रिटिसाइज किया जाएगा, अपना केस नहीं लड़ा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मेरिट पे इस केस को लड़ना नहीं चाहते, और जब अदालत के अंदर या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप मेरिट की बात नहीं करते, लीगल चीजों की बात नहीं करते, तो फिर आपके लिए चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और यही इस केस के अंदर भी हाफिज साहब, तोशाखाना में जो तहाइफ हैं उनको रखने के लिए जो उसूल आइन ने वज़ा किए हैं वो तो एक तरफ, लेकिन जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था इलेक्शन कमीशन ने जो दायर किया था रेफरेंस, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हवाला दिया गया था वो आइन के आर्टिकल 63(1) का दिया गया था, जिसके मुताबिक गलत बयानी की गई तोशाखाना के तहाइफ से मुतल्लिक। तो इस हवाले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीज ये है कि वो जो मामला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर था वो ये था कि आपको हर साल सेक्शन 137 के नीचे आपको एक एसेट्स ऑफ डिक्लेरेशन और एसेट्स ऑफ इनकम एंड लायबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाते हैं, और अगर आप उसको जमा करवाते नहीं है तो लॉ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको वार्न करता है, और अगर आप फिर नहीं करवाते तो फिर ये है कि आपका वो असेंबली के अंदर जाना जो है उसे बंद कर देता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो था वो आपको हर साल जो है वो इनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाता है, ये अपने डिक्लेरेशन देते हैं और उस डिक्लेरेशन के बाद जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करके रिस्टोर कर देता है। अब उस केस के अंदर भी ये था कि जो 2018-19 के अंदर जो चीजें आई थी, गिफ्ट्स आई थी, उनको जो बेचा भी गया, इसके अंदर जो एक और बहुत बड़ी चीज आई है कि ना सिर्फ इन गिफ्ट्स को रिटेन किया गया बल्कि इन गिफ्ट्स को बेचा गया बाहर, और जब बेचा गया बाहर तो उसकी वैल्यू भी जो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा थी। वो देखे ना कि आपने 5 लाख रुपए दे के ले लिया, लेकिन जब आप मार्केट के अंदर गए तो उसको आपने 55 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था, और वही इनकम जब आपने इनकम टैक्स के अंदर डिक्लेयर की तो आपकी कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। अब वो जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी उसका एक कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर आया, और वहां के ऊपर भी गलत डिफेंस लिया गया। वहां के ऊपर लॉ ये कहता है कि अगर आप 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन नहीं करता तो आप नहीं कर सकते। वहां के ऊपर एडमिशन किया गया, और एडमिशन करके ये कहा गया कि हमें यहाँ के बजाय हमने वो टैक्स रिटर्न्स में जमा करवा दिए थे, और वही एडमिशन इनके गले पड़ा जिसके अंदर 63(1)(p) के अंदर इन्हें करंट टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, और बजाय उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड करवाया जाता, वो जो तोशाखाना का रेफरेंस था वो जब भेजा आएगा 190 सेक्शन के अंदर सेशन जज के पास, वहां के उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया, और साथ ही उसके सामने चार्जशीट भी फ्रेम करवाई गई, उसके सामने 342 की स्टेटमेंट भी करवाई गई, और जब वो मामला एविडेंस के बाद आया, इस पे आर्गुमेंट्स के ऊपर आया, तो ना वकील थे ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, और 3 साल की सजा होगी। अगर उस केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सस्पेंड करवा लिया जाता तो 3 साल की सजा नहीं होनी थी। और वो भी आप देखें कि वो एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर उसी फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाद में दरखास्त दी कि हम इस केस को वापस लेना चाहते हैं, बल्कि हम इसको चलाना चाहते हैं। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप मेरे पास आए हैं तो आपने चैलेंज किया, ये किस तरह मुमकिन है कि वही मामला आप लाहौर के अंदर चले जाए। यही मामला आपको पॉलिटिकल सिंबल